डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है कि जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स आपस में जंक्शन बनाते हैं, उसे साइनैप्स कहते हैं। मगर आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि साइनैप्स में इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज जो चीज़ डिस्कस करनी है, हमें ये डिस्कस करना होगा इन डिटेल कि ये जो साइनैप्स है, इसके अक्रॉस जो हमारी इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर किस तरह से होती है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक ऐसे न्यूरॉन्स जिनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे ऐसे हाईली ब्रांच मगर समटाइम्स छोटे और समटाइम्स बहुत बड़े, इनको हम क्या बोलते हैं, रिले या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। एंड तीसरी टाइप हमारे पास वो कन्वेंशनल शेप के न्यूरॉन की है जिनको कि हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। आप ये जानते हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम रिफ्लेक्स एक्शन की डिटेल पढ़ी थी, तो हमें ये पता है कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बनाएं लाइक दिस, तो ये कुछ यूं बनता है। इसमें ये मैं ग्रीन कलर से सेंसरी न्यूरॉन प्लेस कर रहा हूँ। ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और ये उसका लॉन्ग डेंड्रॉन हमारे इस ऊपर वाले पार्ट में से गुजरता है और यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी आ गई और ये यहाँ पर आकर अपने एक्सॉन टर्मिनल्स को लीव कर देता है। उसके बाद लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, तो दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ उसकी सेल बॉडी है और यहाँ पर उसका ट्रांसमिटिंग एंड आ गया। और थर्ड न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी यहाँ और इसका एक्सॉन यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे आकर कनेक्ट करता है, या ये किसी मसल को कनेक्ट कर लेगा या ये किसी ग्लैंड को कनेक्ट कर लेगा। अब हमारे पास यहाँ जहां जंक्शन बनता है दो न्यूरॉन्स का आपस में, यहाँ कौन से 2 न्यूरॉन्स का जंक्शन बन रहा है, सेंसरी न्यूरॉन का और इंटरमीडिएट न्यूरॉन का। तो बेटे इस जंक्शन को हम बोलेंगे साइनैप्स। फिर इसी तरह जहां ये एक और जंक्शन बन रहा है बिटवीन रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, इसको भी हम साइनैप्स ही कहेंगे। मगर जिस जगह पर ये मोटर न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है जाकर विद अ मसल और एन ऑर्गन, तो हम इसके लिए एक डिफरेंट नाम है। हम इसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट, या हम इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। जी कनेक्टिंग पॉइंट, ये वाला कनेक्टिंग पॉइंट, या हम इसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं या हम इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। आप यू नीड टू नो अबाउट देयर नेम्स कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और ये मोटर एंड प्लेट, मगर आप इनकी डिटेल्स अपने ए लेवल्स में जाकर पढ़ेंगे। आपको अपने ओ लेवल्स में साइनैप्स की डिटेल पढ़नी है जो आपके सिलेबस में अभी रिसेंटली ऐड की गई है। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जहां ये किसी ऑर्गन या किसी ग्लैंड को कनेक्ट करते हैं वहां हम इन्हें कहते हैं मोटर एंड प्लेट।
और जहां ये दो न्यूरॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स। तो अभी हम ये देखेंगे कि अक्रॉस साइनैप्स हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। बेटे हम यहां पर आपके सामने दो न्यूरॉन्स बनाएंगे। ये वाला जो जंक्शन है इन दोनों के दरमियान, ये कहलाता है साइनैप्स। इसके लिए एक और वर्ड भी बोला जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्स से पहले वाले न्यूरॉन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दिस इज अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और साइनैप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन है इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जब आप पांच पेपर्स करेंगे तो आपको इसके बहुत से क्वेश्चंस नजर नहीं आएंगे, बिकॉज इसको पिछले ही साल आपके सिलेबस में ऐड किया गया और आपके पेपर में ये चीज आएगी, आपको पूछी जाएगी। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसके क्वेश्चन नहीं है तो हम ये क्यों कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये है, इट इज वेरी मच देयर। तो साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनैप्स के बाद वाला न्यूरॉन क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब बेटे हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे वेसिकल्स बने हुए होते हैं। और ये ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर एक खास तरह का केमिकल होता है और इस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही वाइड रेंज के केमिकल्स हैं और बहुत मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इनमें सबसे कॉमन का नाम मैं आपको बता देता हूं, आपके सिलेबस में ये नहीं है, वो आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। अच्छा जी, अब होता यह है कि जब इम्पल्स यहां से आगे 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 ट्रांसफर होने लगती है प्यारे बच्चों, जब इम्पल्स इस जगह पे रीच करती है तो वो इन छोटे छोटे वेसिकल्स को पुश करती है कि वो यहां से बाहर अपने मटेरियल्स को रिलीज करें। ये वेसिकल्स यहां से आगे मेम्ब्रेन के पास मूव करते हैं लाइक दिस। और जब ये इस मेम्ब्रेन के पास मूव करते हैं तो ये अपने जो केमिकल ये कैरी कर रहे थे उस केमिकल को ये इस क्लेफ्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर खास तरह के बेटे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। और इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इन आने वाले या इन रिलीज होने वाले केमिकल्स को रिसीव करना। फर्ज करें कि ये केमिकल्स यहां से इनमें से निकल आए, ये रिसेप्टर्स इन केमिकल्स को जैसे ही रिसीव करते हैं, जैसे ही वो जाकर इनके ऊपर टच करते हैं तो ये इम्पल्स को अगले न्यूरॉन में शिफ्ट कर देते हैं। तो जो इम्पल्स पहले से ऐसे यहां आ रहा था, इधर आके केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, यहां फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनकर वो आगे आगे जाने लगता है। प्यारे बच्चों, ये आपके फर्ज करें कि सेंसरी न्यूरॉन का ट्रांसमिटिंग एंड था। फर्ज कीजिए कि ये आपके सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल था। और फर्ज कर लीजिए कि ये आपके इंटरमीडिएट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स थे।
आप ये जानते हैं ना कि न्यूरॉन जो है उसका एक रिसीविंग एंड होता है और एक ट्रांसमिटिंग एंड होता है। एक तरफ से इम्पल्स आती है तो हमेशा दूसरी डायरेक्शन में ही जाती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का होना या इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल और दोबारा फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाना, जहां बहुत सारी बातें मेक श्योर करता है, वहां एक ये बात भी मेक श्योर करता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये वन डायरेक्शन में हो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी इम्पल्स नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बिकॉज इस तरफ है कि वो वेसिकल्स जो यहां से आए और ये वापस चले जाए, तो इम्पल्स हमेशा वन वे मूवमेंट ही कर सकती है। इम्पल्स की मूवमेंट हमेशा वन वे ही हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि इम्पल्स की मूवमेंट हो सके। बेटे ये इम्पल्स, ये जो साइनैप्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन, जब आप किसी चीज को मेमोराइज करते हैं तो आपकी ब्रेन में एक नया साइनैप्स बनता है। जब आप उस चीज को रिवाइज करते हैं तो और नए साइनैप्सेस बनते चले जाते हैं। जो चीजें आपको पक्की याद हैं उनके लिए ढेर सारे साइनैप्सेस आपके ब्रेन में बन चुके हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बगैर सोचे समझे उसका जल्दी से आंसर देना। आर यू रेडी? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं। 1 2 3। ए फॉर, आपकी टीचर ने आपकी केजी क्लास में जब आप छोटे छोटे थे आपको ए फॉर एप्पल इतनी मर्तबा याद करवाया, एप्पल दिखा दिखा के, एप्पल एप्पल, इतने इतने बड़े एप्पल बनाए होते, इतना बड़ा ए बनाया होता। क्यों भाई इतना सा ए? यहाँ छोटा सा जिसने साइनेप्टिक क्लेफ्ट और एक्सपेक्ट करते हैं आपको अगली बार याद हो। वहां आपकी छोटी क्लास में टीचर क्या करती थी? ये आप आके बैठे हैं, वो कहती है हेलो डियर किड्स, ए फॉर एप्पल। वो इतना ज्यादा फोकस कर करके आपको, मुझे अभी तक याद है हमारी टीचर की ऐसी ऐसी ड्राइंग। ए भाई आप नजर ही नहीं हटा पाएंगे इससे। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती रखे। कोई जो लोग पागल खाने में पागल भी होते हैं ना, उनको भी जाके आप पूछेंगे ना, अच्छा भाई ए फॉर वो कह गए एप्पल। हालांकि वो अपना दिमागी तवाजन खो चुके हैं, मगर ये साइनैप्स उनके ब्रेन में इतने बन चुके हैं। 1 साल पूरा, 2 साल, 3 साल आप बच्चे को क्लास में खड़ा करके बात ही एक बता रहे हैं, उसके ब्रेन में सो मैनी साइनैप्सेस बन गए। हालांकि आप अब बड़े हो चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता है ए से 12,974 चीजें और भी बनती, लेकिन फिर ए फॉर एप्पल ही क्यों कहते? क्योंकि मैडम ने सिखा दिया हुआ है। मैडम ने इस एक इंफॉर्मेशन के आपके जहन में कम से कम कोई 2,000 न्यूरॉन्स और साइनैप्सेस बना दी। आप घबराए मत। अब आप सोचते होंगे यार मेरे इतने साइनैप्स सिर्फ ए फॉर एप्पल पे जाया हुए हैं। आपके दिमाग में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और प्लस अगर आप कोई बंदा, कहते हैं ना आइजैक न्यूटन जो है वो अपने दिमाग को मैक्सिमम इस्तेमाल कर सका, और वो भी एक छोटी परसेंटेज थी। तो अगर आप सारा कुछ भी यूज कर लेंगे, स्टिल देयर इज अ चांस कि आप नए साइनैप्सेस बनाते चले जाएं। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, अगर आप किसी चीज को अच्छी तरह और पक्की तरह मेमोराइज करना चाहते हैं तो आप अपनी मल्टीपल सेंसेशंस का से काम लें। एक चीज को देखें, याद करें, एक उसी चीज को बोलें, याद करें, उसी चीज को सुने, याद करें, उसी चीज की एनिमेशन देखें, उसको याद करें, और ये सब कुछ करने के बाद उसको रिवाइज करने के लिए एक मरतबा चलें, वॉक और रिवाइज करें। यानी आपने एक चीज, एक इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए ऑडियो साइनेप्टिक एक्टिविटी कराई, विजुअल साइनेप्टिक एक्टिविटी कराई, ठीक है, आपने अपने हेयरिंग साइनेप्टिक एक्टिविटी कराई, वीडियो देखी आपने, उसके अंदर मल्टीपल जो है चीजें, ऑडियो भी आ रही थी, वीडियो भी आ रही थी, एनिमेशन भी थे, कलर्स भी थे। इसीलिए अक्सर वीडियो देखे तो चीजें याद रह जाती, और खाली ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर देखने में चीजें याद नहीं रहती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये हम जो चीजों को मेमोराइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, हम जो चीजों को उठा पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिवेट कर पाते हैं, वो भी साइनैप्स की वजह से ही कर पा रहे होते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल एक अननोन आदमी आपको फोन कॉल करता है, अननोन, आप उसे कहेंगे हेलो, ठीक है, वो कहते बेटा मैं आपका चाचू बात कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा नाम। अच्छा अच्छा, क्या हाल है आपका?
वो दूर बैठे, वीडियो कॉल नहीं कर रहे, लेकिन जैसे उन्होंने बताया मैं आपका चाचू बात कर रहा हूँ, आपके जहन में उनका इमेज बन गया, आपके जहन में उनका फौरी तौर पे इमेज बना। थिंक अबाउट योर चाचू, ठीक है, इफ यू हैव एनी, इमेज बन गया ना। वो बात कर रहे, वो बात कर रहे हैं फोन पे और आपने उनका इमेज बना लिया। क्यों? यू हैव दैट साइनेप्सिस, आपके साइनेप्स मौजूद है आपके दिमाग में, जो कि आप जैसे ही चाचू का नाम आया या आइडेंटिफाई हुआ कि ये आपके चाचू हैं, फौरन उनकी शक्ल बन गई आपके दिन। समझ रहे मेरी बात? ये सब कुछ हमारा ब्रेन हमारे लिए कर रहा होता है। योर ब्रेन हैज अ कैपेसिटी टू शो यू सच थिंग्स विच इवन इफ दे डोंट एग्जिस्ट। मिसाल के तौर पे आप रात को ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में आप चीज देख रहे हैं, वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं, आपने देखी। आवाज सुनी, वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं, आपने सुनी। दैट इज साइनेप्टिक एक्टिविटी गोइंग ऑन इन योर ब्रेन। समटाइम्स पीपल थिंक, अगर कोई लोग अंडर स्ट्रेस होते हैं या बड़े परेशान होते हैं, तो समटाइम्स दे से वी आर इनटू अ हायर स्पिरिचुअल स्टेट, वी नो सच थिंग्स जो कि आम लोग नहीं देखते। वो इतने स्ट्रेस में चले गए होते हैं कि दे स्टार्ट हेलुसिनेटिंग, ऊपर से वो ऐसी ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, उनकी हेलुसिनेशन इतनी स्ट्रांग आती है, जैसे आपको मैं यहाँ खड़ा नजर आ रहा हूँ एंड यू बिलीव दैट आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई बिलीव दैट यू आर सिटिंग हियर, ठीक है। उनको ऐसे ही पर्सनैलिटीज, जिन, चुड़ैल, फलां, परी, बदजात, मकरू, फलां, सब चीजें नजर आ रही होती है, बदरू नजर आ रही होती है। क्यों? वो इतना स्ट्रांग तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होते हैं कि ये चीज सामने है, मुझे नजर आ रही, ठीक है जी। हालांकि एक्चुअली में वो चीज वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, अगर वो हो भी तो वो उसको देख नहीं पा रहे होते। जैसे ख्वाब देखते हुए, रात को सोते हुए ख्वाब देखते हुए ब्रेन आपको इमेजेस दिखा देता है और आप ख्वाब में उस पर बिलीव कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई मेंटली स्ट्रेस या चैलेंज्ड हो जाए तो वो जागते में भी उसका ब्रेन ऐसी सूडो साइनेप्टिक एक्टिविटी कर सकता है कि वो ऐसी चीजों को देखना शुरू कर दे जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही। Are you getting my point? तो बेटे दिस इज इट फॉर ये वाला चैप्टर।